Hello friends, welcome to your own channel IQ Brain Trainer. Today I will teach you how to balance chemical equation. In the previous lecture I had explained you about chemical equations. What are the chemical equation? Okay? But in this video I will teach you how to balance chemical equation and why we need to balance the chemical equation. Clear? So let us start without any delay. Okay, तो केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो मास होती है, मॉलिक्यूलर मास, दोनों की जो मॉलिक्यूलर मास होती है वो इक्वल होनी चाहिए. क्यों इक्वल होनी चाहिए? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. मास जो होती है उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन. किसी केमिकल रिएक्शन में हम मास को न ही क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओके, following this, atoms of element taking part in a chemical reaction cannot be created or destroyed. मतलब कि जो भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स के, मतलब एलिमेंट्स के जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं वो न ही क्रिएट किए जा सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं. ओके, इसका मतलब ये कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट हो तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट. मतलब सीधा सा बात है, रिएक्टेंट के एटम्स जो होंगे वो प्रोडक्ट के एटम के इक्वल होंगे. ठीक है, एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं. बहुत ईजी एग्जाम्पल है. जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है और इसमें हम मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हम उसमें मिला दिए कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. यह एक रिएक्शन है. ओके, इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं. 2HCl CaCl2 H2O CO2, ये बैलेंस हो गया. ओके, तो ये जो रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन में मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम होंगे वही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में होंगे. अभी हम इसकी बात करते हैं. देखिए, जैसे रिएक्टेंट की बात करते हैं, रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट में कैल्शियम इज इक्वल टू 1 एटम कैल्शियम, कार्बन इज इक्वल टू 1. ओके, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2. ओके, क्लोरीन इक्वल टू 2. यहाँ पे 2HCl मीन्स 2 टाइम H एंड 2 टाइम क्लोरीन. क्लियर. प्रोडक्ट की बात करते हैं. प्रोडक्ट कैल्शियम इज इक्वल टू 1. यहाँ देखिए कार्बन इज इक्वल टू 1. सेम इसी को लेकर चलते हैं. ऑक्सीजन को लेकर चलें. ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे O2 एंड 1 हीयर, टोटल 3 ऑक्सीजन. ओके, हाइड्रोजन की बात करें 2 हाइड्रोजन, हियर 2 हाइड्रोजन. ओके,
हियर ऑल्सो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन इधर भी 2, इधर भी क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, द टोटल नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, यही होना चाहिए। अगर इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग प्रूव करें तो अभी इसका हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे, इसका भी मॉलिक्यूलर मास, दोनों को ऐड कर देंगे। और इसका मॉलिक्यूलर मास है कैल्शियम क्लोराइड मॉलिक्यूलर मास, वाटर मॉलिक्यूलर मास और कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर मास, तीनों मास, तीनों के मॉलिक्यूलर मास को हम ऐड कर देंगे तो हमें दोनों का मास, मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों सेम आएगा। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। इसको हम करके देखते हैं। हमने रिएक्शन लिया था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, ये सॉलिड हो गया। प्लस हमने लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर। और रिएक्शन हमने कराया था, बनाया था CaCl2, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन होगा HCl का, CaCl2 भी एक्वस होगा कैल्शियम क्लोराइड, और H2O आपका ऑलरेडी लिक्विड है ही, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक गैस होता है, क्लियर। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस की बात करें तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बस H को बैलेंस करना, क्योंकि सारे बैलेंस हैं ऑलरेडी, मैंने आपको ऑलरेडी शो किया है। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कैल्शियम की एटॉमिक मास, सबसे पहले सबका हम एटॉमिक मास हमको आना चाहिए। एटॉमिक मास, सबका एटॉमिक मास, जितने भी एटम है सबका एटॉमिक, जैसे कैल्शियम एटॉमिक मास 40, एटॉमिक नंबर 20, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, ओके, इतना हो गया। तो इसका निकाल लेते हैं। सी ए का हो गया आपका 40 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, टोटल कितना हो गया, 40 प्लस 12 52 प्लस 16 3 जा 48। इट मीन्स दैट कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 100 यूनिफाइड मास होता है, या 100 ग्राम होता है, ओके। तो ये 100 इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमको जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, हाँ, तो अब हम मास, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो आपको पता है हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर, ठीक है, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर होती है 1, एटॉमिक मास इज ऑल्सो 1, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1, दोनों 1 होती है, ठीक है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5 लिया जाता है, कहीं कहीं 35 भी लिखा होता है, बट हम 35.5 एग्जैक्ट मास को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, हम पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास निकाल रहे हैं 1 प्लस 35.5 और इस टोटल का 2, ओके। इट मीन्स दैट 2 इंटू 36.5, टोटल आपका आ जाएगा 73। तो दिस वन है 73, यहाँ पे 100। तो अगर हम टोटल रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 100 प्लस 73, 173, दिस वन इज 173, ये क्या होगा आपका मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट। अब हम बात करते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट की, मास ऑफ प्रोडक्ट। कैल्शियम, तो मैंने कैल्शियम का होता है 40, देखिए यहाँ पे 40 मैंने लिखा है 40, तो हो जाएगा 40 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 इंटू 2, ओके।
तो यहाँ पे हम करें तो 71, 40 प्लस 71 टोटल 111। ओके। वाटर की बात करें, वाटर तो वाटर की कितना होता है 1 × 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए कार्बन कितना होता है 12, तो 12 प्लस 16 इंटू 2 टोटल 44। ओके। तो 111 प्लस 18 प्लस 44 सबको ऐड करते हैं। 8 4 12, 12 1 13 को 3 कैरी 1, 4 1 5, 5 1 6 1 7 here 1। तो दिस 173 is mass of product, mass of product। तो मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में देखिए 173 आया और प्रोडक्ट में भी 173 आया। इससे ये प्रूफ होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और इसी के वजह से हमको केमिकल को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ओके। अगर बैलेंस हम रिएक्शन को नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के दोनों बराबर नहीं होंगे। ओके, इज इट क्लियर? ओके। तो अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें। ओके। तो हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। ओके। तो केमिकल इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करने की बात करते हैं तो कुछ मेथड्स होता है उसको। कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन लिखा है आपको बैलेंस करना, तो सबसे पहले उसमें चेक करना है कि उसमें मेटल है या नहीं। अगर मेटल होगा तो सबसे पहले मेटल को आप बैलेंस करेंगे। सेकंड पे आता है नॉन मेटल, थर्ड पे आता है ऑक्सीजन और फोर्थ पे आता है हाइड्रोजन। तो अगर किसी रिएक्शन में अगर मेटल दिया हुआ है तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद से नॉन मेटल। अब मेटल में कौन कौन से जैसे हो गया आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, हाँ, उसके अलावा आपका कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, मेटल है। नॉन मेटल में बहुत सारे आते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दिए, नाइट्रोजन हो गया आपका, उसके बाद से आपका सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपके नॉन मेटल होते हैं। तो ये मेटल हो गए, ये नॉन मेटल और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो आपको देखना है सबसे पहले मेटल को क्या करना है, बैलेंस करना है। मेटल को बैलेंस करने के बाद आपको आना है किस पे, नॉन मेटल पे, उसके बाद से ऑक्सीजन पे और उसके बाद से हाइड्रोजन पे। ओके। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में लिखता हूँ, बहुत ईजी। Fe प्लस H2O, ओके, मिला के बनता है Fe3O4 प्लस H2। ओके। ये देखिए Fe आयरन, H2O में स्टीम, ये स्टीम मिला यानी आयरन प्लस स्टीम, यहाँ पे लिख रहा हूँ आयरन प्लस स्टीम, आयरन प्लस स्टीम, इट गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके। तो दिस वन इज द रिएक्शन। अब हमें बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस। बहुत इजी है, वेरी इजी। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको बैलेंस करना है किसको, तो मेटल को। सबसे पहले मेटल, तो देखिए इसमें मेटल क्या है, आयरन है ना, आयरन है मेटल। तो यहाँ पे देखिए कितने आयरन है, 3 आयरन। तो बहुत इजी चीज़ है। सबसे पहले आपको इजीली इधर रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट,
इजीली लिख देना है। ओके, रिएक्टेंट में देखिए इसमें जो मेटल हो कितना है, 1 है। कितने एटम है इसमें, 1 एटम। प्रोडक्ट में कितने हैं, Fe के 3 एटम है। क्लियर। उसके बाद देखिए इसमें नॉन मेटल कोई है, नॉन मेटल नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही बच रहा है, तो उसके पास आपको ऑक्सीजन देखना है। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल है ही नहीं। तो ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर 1 है। इधर कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, एक साइड आपका 2 है और इस साइड भी 2 है। अब आपको बैलेंस करना है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको देखना है मेटल कितना है। इधर 3 मेटल, 3 आयरन, नंबर ऑफ आयरन एटम 3, यहाँ पे नंबर ऑफ आयरन एटम 1, तो यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं। क्लियर, 3 आयरन एटम। अब देखिए यहाँ पे 3 आयरन एटम, आयरन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो देखिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। ठीक, तो 4 ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, अगर यहाँ पे 2 लगाते हैं तो कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 ही एटम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। हम यहाँ पे अगर 2 लगाते हैं हाइड्रोजन तो 4 हो जाएंगे, बट ऑक्सीजन यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन, तो यहाँ हम 4 लिख देते हैं तुरंत डायरेक्ट। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन क्लियर। यानी सबसे पहले हमने मेटल को किया, मेटल इसमें क्या था, आयरन था, और यहाँ पे उसके बाद ऑक्सीजन को किया। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, यहाँ पे मैंने 4 लिया तो 4 ऑक्सीजन हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे देखिए इस साइड अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, टोटल हाइड्रोजन हो गया 8 हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, टोटल कितने हाइड्रोजन है, तो अगर इधर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे H2, कितना हाइड्रोजन है, H2, यानी टोटल 2 हाइड्रोजन है। और हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 8 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। तो अगर हम यहाँ पे 4 लगा दें तो 4 2 जा 8, यानी सारे जो एटम्स होंगे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए और भी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। Na NaOH प्लस H2SO4। ओके, तो NaOH प्लस H2SO4 की बात करते हैं तो बनता क्या है, Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2O, ये फॉर्मेशन होगा। ओके, हम बात करते हैं इसको बैलेंस करने की। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मेटल, तो मेटल में देखिए इसमें सोडियम मेटल, मैंने भी दिखा सोडियम मेटल। तो इधर सोडियम मेटल की बात करते हैं तो इधर 1 एटम है सोडियम और इधर 2 एटम है। क्लियर। तो अगर हम यहाँ 2 लगा दें, 2 Na, तो देखिए Na की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। क्लियर। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। इसमें नॉन मेटल कौन है, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आपका सल्फेट आयन, सल्फेट आयन तो छोड़िए। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ओके, तो ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ये SO4 को अलग रख लीजिए, SO4 अलग, देखिए यहाँ पे SO4 है, यहाँ भी SO4 है, अलग कर लीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कितना है, 2 है। कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन भी कितना है, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यानी टोटल 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ अगर हम 2 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की नंबर बराबर हो गई, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी ये हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मैं आपको कुछ वर्क के रूप में कुछ दे रहा हूँ केमिकल इक्वेशन, आपको ज़रूर करके हमको भेजना है। ओके,
तो कमेंट में आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वन। सबसे पहले की बात करें तो ये फर्स्ट है Na+O2, Na2O, पहला हो गया। सेकेंड नंबर H2O2, H2O2 gives H2O+O2. Number 3 MgOH whole twice, MgOH whole twice plus HCl hydrochloric acid gives MgCl2 plus H2O। ओके, नेक्स्ट 4 की बात करें तो Fe+O2 Fe2O3, वेरी इजी केमिकल रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, Al2O3 प्लस H2O। 6 बात करते हैं Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस NaOH gives AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस प्लस Na2SO4। ओके, नेक्स्ट की बात करें 7 नंबर, तो 7 नंबर में आपको क्या लिखना है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस gives CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। और एक लास्ट मैं आपके लिए दे रहा हूँ 8 नंबर, ये क्या है, ये आपका BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। This one is the homework for you. You all have to